वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जैसे पर लग चुके हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान है, अवाम परेशान है, सरापा एहतिजाज है, जाए तो जाए कहां। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के रहनुमा इमरान शाहिद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज टीवी से बात करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जैसे पर लग चुके हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान है, जमात इस्लामी हमेशा हक और सच की बात करती है, कोई भी सूरत हाल हो पीछे नहीं हटती। इस बार क्या सिचुएशन है? आप साथ दे रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं क्या? जी, अभी कल भी हाफिज साहब ने इसी हवाले से बात की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और आज भी की है। और बुनियादी तौर पे जो उन्होंने जिस चीज की निशानदेही की है यानी जमात इस्लामी ने कि अशराफिया जो हमारे मुल्क की अशराफिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी यानी हुक्मरानों की शक्ल के अंदर जो मौजूद है, उनकी नाअहली और करप्शन की सजा जो है वो पाकिस्तान के अवाम को भुगतनी पड़ रही है और उनको जो है वो महंगाई की चक्की में जो है वो पीसा जा रहा है। आप जरा गौर फरमाइए कि जितने भी बुरे हालात से जो पाकिस्तान की अवाम गुजर रही है, लेकिन इसके असरात से हमारे हुक्मरानों की सेहत पे और उसके ऊपर जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर आगे आपका हेलो जी, आपका आवाज सही आ रही है? सर दोबारा कांटेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं आपसे, क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रॉशन आ रहा है। एक बार फिर कांटेक्ट करते हैं आपसे। बात हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, जो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात तराशियों का सिलसिला तो हमेशा जारी रहता है। जैसे कि आप लोग भी देखते हैं, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था तो बड़ा वावेला मचा था, बड़ा एहतिजाज किया गया था, लोग सड़कों पर निकल आए थे। लेकिन इस बार इतना ज्यादा इजाफा होने के बावजूद भी इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं वो खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। क्या वजूहात हैं? क्या अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है? जमहूरियत कहते हैं, नारा लगाते हैं कि अवाम को अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन अवाम जब हक मांगने के लिए निकलती है तो वही लाठीचार्ज, पथराव और जेलों में बंद कर दिया जाता है। यानी कि अवाम सरापाए एहतिजाज भी होती है, लेकिन फिर भी अपना रोना किसके आगे रोए? क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लगता है कि ये तमाम तर लोग गांधी जी के वो बंदर बन चुके हैं जिनके कान भी बंद हैं, आंखें भी बंद हैं और मुंह भी बंद है, क्योंकि अवाम के लिए कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसी हवाले से बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे सरदार नजाकत साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि हम कोशिश करते हैं कि तमाम तर सियासी जमातें एक पेज पर मौजूद हो जाएं। एक बार फिर राब्ता हो गया है हमारा जमात इस्लामी के रहनुमा इमरान शाहिद साहब से। जी सर, बात करेंगे वही पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, क्या कह रहे थे आप? हाँ, देखें, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मैं ये कह रहा था कि ये आवाज जो है वो रिपीट हो रही है, लाइन में इशू है। आपको आवाज आ रही है इमरान शाहिद साहब? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन ये बाउंस बैक होके इससे डिस्टर्बेंस हो रही है। हेलो सर, आपकी आवाज और डिस्ट्रॉशन हो रहा है बहुत ज्यादा। आप किसी ऐसे खुली जगह पे आ जाइए ताकि आपसे बात हो सके प्रॉपर तरीके से। जी जी, बिल्कुल, मैं खुली जगह से ही बात कर रहा हूँ। जी, अब आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत किसी भी वजह से बढ़ती है तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आम आवाम को बिल्कुल जो गरीब आवाम है या जिस तरह के इंसान को पाकिस्तान की 80% आबादी ऐसी है इमरान शाहिद साहब, आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रहा है। आप काइंडली कवरेज जो थोड़ा सा ओपन या कवरिंग एरिया हो वहां पे आइए ताकि बात हो सके प्रॉपर आपसे। जी, अब आ रही है आवाज आपको? जी सर, आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अवाम को इसके जो महंगाई के असर से जो है वो बचाया जा सके और उनके लिए कुछ किया जा सके। लेकिन देखते देखते कुछ तरीके की आता है कि पड़ता है उनके जो है हालात पे पड़ता है महंगाई का, और अवाम को जो है वो महंगाई की तकलीफ में जो है वो किया जाता है। अच्छा, जो बगीचा करने वाले इमरान शाहिद साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है और शायद कोई आपकी जानिब से प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्ट्रॉशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आपको क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं। नाज़रीन, बात हो रही थी पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और डॉलर को जिस तरह ऊंची उड़ान और पर लग चुके हैं।
बहुत अवाम सरापा एहतिजाज है और यही सवाल करती नजर आती है कि हम किससे शिकवा करें, हमारी आवाज कौन बनेगा। हर कोई सरापा एहतिजाज है। जाहिर है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया खुरनोश की कीमतों को भी पर लग जाते हैं। यही देखने में आ रहा है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो बड़े बड़े मार्ट्स हो, वहां पर आवाम का जमे गफीर 31 से पहले यानी कि 31 जनवरी से पहले लोग अशिया खुरनोश खरीदने के चक्कर में मार्केटों का रुख कर रहे थे। यही कहा जा रहा था कि जब पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज होंगी या 1 फेब के आते ही बुरी तरीके से जब कीमतें इंक्रीज होंगी तो तमाम तरह अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से 1 महीने का अपनी जरूरियाती जिंदगी का सामान अपने पास रख सके और इसी तरीके से गुजारा कर सके। देखने में आता है कि आमदनी में इजाफा नहीं होता है लेकिन चीजों में इजाफा हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती चली जा रही हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान है, जाहिर है इस पे कोई रोका नहीं जा रहा है। इन चीज को अवामी सतह पर देखा जाए या हुकूमती सतह पर कोई भी इसको काबू करने में नाकाम नजर आ रहा है। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।